नीट 2026 में अब बस 45 डेज रह गए हैं। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक ऐसा रिवीजन स्ट्रैटेजी प्लान जिसे तुम अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो तुम अपने फुल पोटेंशियल को ना इजीली स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, मुझे पता है तुमने बहुत सारे चैप्टर्स देख लिए हैं, वन शॉट कर लिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, बट अभी तो सब समड अप नहीं है। तुम कुछ भूल चुके हो, कुछ रीसेंट टॉपिक्स ही याद है, कुछ टॉपिक्स बहुत पहले पढ़े थे, कुछ लोग अभी जो प्रॉपर नहीं है, फ्रेशर्स हैं, वो तुमने कुछ टॉपिक्स 11th में किए होंगे और अभी तक रिवाइज नहीं किए होंगे। अभी तुम्हें एक अच्छा रिवीजन प्लान इसलिए जरूरी है ताकि तुम बहुत ही कम टाइम में ना इन चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओ, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे पाओ। उससे तुम क्वेश्चंस को एनालाइज करो एंड वही एक्चुअली स्कोर को बूस्ट करते हैं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम कितने कम टाइम में सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी को कैसे रिवाइज करना है। अब तुम क्या करो कि एनसीईआरटी को एक लास्ट टाइम बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ो। इससे तुम्हें मैक्सिमम आई थिंक 10 to 15 डेज लगेंगे, लेकिन ये लास्ट टाइम होगा जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे। तुम बस उन्हीं पॉइंट्स को नोट करोगे जो तुम्हें नहीं आते हैं या तुम्हें लगता है कि एक पोटेंशियल क्वेश्चन बना सकते हैं, थोड़े से टफ लेवल के साइड पे है। और वो एग्जाम्पल्स जो इजीली याद नहीं रहते, जैसे कि मॉर्फोलॉजी में हो गए, फिर इवोल्यूशन में हो गए कुछ एग्जाम्पल्स, वो पिक्चर में जो सारे हैं उन सब एग्जाम्पल्स को भी लिख के रखोगे ताकि तुम उन्हें बार बार देख पाओ टेस्ट देने से पहले, या किसी टेस्ट में कुछ गलत हो गया तो फिर से उन नोट्स को और उनको रिवाइज कर पाओ। इसके बाद तुम डायरेक्ट बायोलॉजी को पढ़ोगे लास्ट के 7 डेज में, या फिर मैं कहता हूँ कि अप्रैल 26-27 के बाद, May 3 से पहले बस लास्ट टाइम ओवरलुक कर लोगे एनसीईआरटी, उसके बीच में और बिल्कुल नहीं, बस अपने नोट्स को पढ़ोगे। बायोलॉजी के लिए ये तुम कर सकते हो। अब केमिस्ट्री के लिए बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा तुम्हें थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस फॉर्मूलाज को रिवाइज करो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उसी से तुम्हारा हो जाएगा। ऑर्गेनिक के लिए हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगा कि तुम डिटेल में सारे रिएक्शंस को एक बार लास्ट टाइम पढ़ लो और याद कर लो। इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम थिंग है, तुम्हें एनसीईआरटी को बार बार फिर से 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम इन सारे पॉइंट्स को याद कर पाओ। लेकिन कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं इनऑर्गेनिक में, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, वो यूजुअली इजी होते हैं। तुम उन्हें अच्छे से 1-2 बार भी पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा। वो ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसमें ज़्यादा याद करने के लिए होता नहीं है। अब किस टाइम टेबल में पढ़ना है इसके बारे में मैं लास्ट में तुम्हें बताऊंगा, पहले फिजिक्स के ऊपर देख लेते हैं। फिजिक्स के लिए क्या करना है, फिजिक्स के लिए मेजर टाइम तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस को ही दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे तुम छूट रहे हो कॉन्सेप्चुअली या कोई भी टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, बस उन्हीं टॉपिक्स को ही रिवाइज करो। और बस एक फॉर्मूला वाले तुम्हारे जो भी मॉड्यूल को तुम फॉलो करते हो कोई भी कोचिंग पे, सबके पास एक फॉर्मूला शीट या फॉर्मूला बुक वाला बुक होगा, वहाँ से पढ़ो, वहाँ से बस फॉर्मूलाज को देखो एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। फिजिक्स में तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा जाके बुक्स पढ़ो या रिवाइज करो, यूजुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस से सारा फिजिक्स के टॉपिक सॉल्व हो जाते हैं। अब तुम्हें कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है इस स्ट्रैटेजी को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैं यूजुअली कहूँगा कि तुम आफ्टरनून जो होता है लंच पीरियड, उसी टाइम में बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक मॉक टेस्ट दो। हाँ, मैं इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस देता हूँ कि तुम दिन में एक ही मॉक टेस्ट दो, एक से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही मॉक टेस्ट दो और 2 आवर्स प्लस के लिए उस मॉक टेस्ट को रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस को एनालाइज करो। वो 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर है 2 मॉक टेस्ट देने से। एक ही मॉक टेस्ट दो, उसे 2-3 घंटे एनालाइज करो, इसलिए तुम मॉर्निंग के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। अभी मैं ये अज्यूम करता हूँ कि तुम और कोचिंग नहीं जा रहे होगे, क्लासेस के लिए नहीं जा रहे होगे, मतलब लास्ट के 1 मंथ में ना ज़्यादा कोचिंग की क्लासेस हेल्प नहीं करते। इस टाइम पे ना सेल्फ स्टडी ही सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, तुम्हारा रिविजन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो तुम मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में रिवीजन रखो, ज़्यादा क्वेश्चंस पे ज़्यादा मत दो। स्पेशली सुबह उठ के बायोलॉजी या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिमेंबर वाला पार्ट जो है उन्हें कंप्लीट करो। फिर सेकेंड हाफ में एक अच्छा सा मॉक टेस्ट दो, कोई भी अच्छे लेवल का, किसी भी कोचिंग सेंटर का। ट्राई करना कि 2-3 कोचिंग सेंटर्स का मिला के दोगे। इससे क्या होता है ना, तुम्हें जो वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस मिलता है, क्योंकि एक कोचिंग सेंटर यूजुअली क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चंस को रिपीट करने लगते हैं 2-3 मॉक टेस्ट के बाद। इसलिए एक मॉक टेस्ट दो आफ्टरनून में, फिर उसे 2 घंटे एनालाइज करो, फिर रात में एक सेशन करो लाइक 8 to 8:30 से लेकर 11 तक, जिसमें तुम फिजिक्स
या फिर केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, उन सबको पढ़ो। एंड यहीं पे तुम्हारा डे एंड होगा। फिर से नेक्स्ट डे तुम्हें क्या करना है, सुबह उठ के रिवीजन वाले टॉपिक्स को याद करने वाले हैं, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन पे फोकस करना है। इसी को तुम प्लान को फॉलो करते रहो टिल मैं कहूँगा April 20। वहाँ से तुम्हें फिर क्या करना है, दिन में 2-2 मॉक टेस्ट देना है और सारे टॉपिक्स को एक-एक दिन करके रिवाइज करना है। उसमें तुम अपना स्टडी आवर्स को 14+ आवर्स तक खींच सकते हो, वो टाइम अलग है। अभी के लिए तुम बस यही फॉलो करो कि सुबह रिमेंबर वाले टॉपिक्स जैसे कि बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लंच के बाद एक अच्छा सा मॉक टेस्ट, उसको एनालाइज करोगे लगभग 1 to 1.5 आवर्स तक, सारे क्वेश्चन को रिव्यू करोगे, रिवाइज करोगे। एंड रात में तुम वही न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स जैसे कि फिजिक्स के और केमिकल फिर रात में तुम क्वेश्चन वाले चैप्टर्स जैसे कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट में बस यही कहूँगा कि तुम पीछे नहीं हो, तुमने सारा पढ़ रखा है, तुम्हें बस इन सबको एक साथ मिला के अभी करना है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि लास्ट 45 डेज नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुमने पहले कितनी भी पढ़ाई की हो वो मैटर नहीं करता, अगर तुम इन डेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करोगे तुम्हारा पक्का एक अच्छा स्कोर नहीं आएगा। इनको अच्छे से करोगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट पक्का हो जाएगा।